हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर हम यहां पे मेजर इंडाइसेस की बात करें तो वो क्या है, हमारे पास निफ्टी है और बैंक निफ्टी है। तो जो भी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको पता है कि ये दोनों मैक्सिमम आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करता। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, अगर आपका निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा सिनारियो भी आता है जब आपका निफ्टी ऊपर जाता है लेकिन बैंक निफ्टी इसके अगेंस्ट नीचे जाता है, और अगर आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी इसके अगेंस्ट नीचे आता है। अब इस सिनारियो में हम क्या करते हैं, हमें टोटली कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें ट्रेड किस में करना है, निफ्टी में करना है या फिर बैंक निफ्टी में करना। और इसी कंफ्यूजन को लेके हम क्या करते हैं, मार्केट में जो ट्रैप बिछाया रहता है उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं। और ट्रैप में फंसने का मतलब है कि हमें यहाँ पे लॉस उठाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगा, और वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे काम कब करना है, जब आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, या फिर निफ्टी आपका 1% अपसाइड मूव किया उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी आपका 0.5% का अपसाइड मूव दिखाया है, या फिर उसके अपोजिट अगर आपका बैंक निफ्टी 1% का अपसाइड मूव दिखाया है और निफ्टी आपका 0.5% का अपसाइड मूव दिखाया है, या फिर एक आपका पॉजिटिव में है और दूसरा आपका निगेटिव में हो। तो जब ये सिनेरियो हो, दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग ना चल रहा हो, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट ना कर रहा हो, तो इस पर्टिकुलर टाइम हमें इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। और यही पर्टिकुलर सिनेरियो होता है जहां पे हम अपने लॉसेस को कम करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर टाइम अगर हमें ट्रेड करना तो मल्टीपल तरीका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग। तो यहां पे हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कब इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम इंडाइसेस में करेंगे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी हो, इन सब में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बेसिस पे आप चाहो तो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या नहीं तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ये काम भी कर सकते हो। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करने में दिक्कत होती है, कमेंट करके जरूर बताएगा, फिर आपको उसके भी ऊपर हेल्प किया जाएगा, या नहीं होगा तो फ्रेश वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक डिफरेंट सिनेरियो के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए चार्ट पे। अगर आप चार्ट पे देखो तो एक चीज आपको एडिशन देखने को मिल रहा है, ये है क्या, ये आपका एक तरह का इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। और ये इंडिकेटर हमें हेल्प करेगा किस पर्पस के लिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए। यानी यहाँ पे जो हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर फॉर्म करेंगे। और ये इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। कहाँ पे अवेलेबल होगा, कैसे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस पहले आपको ये इंडिकेटर समझना है। अब यहाँ पे हम स्कैल्पिंग की बात करें तो सबसे पहले मन में आता है टाइम फ्रेम। क्या टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम लिया। आप चाहो तो टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 3 मिनट भी जा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 10 मिनट भी जा सकते हो, 15 मिनट भी जा सकते हो। लेकिन जनरली अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हम ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे नहीं जाते हैं। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना तो फिर आप यहाँ पे हायर ट्रेडिंग 1 आवर या फिर 1 डे के लिए भी जा सकते हो। ये हर एक टाइम फ्रेम में आपका सूटेबल बैठेगा, बस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी आपको चेंज करना होगा। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को समझते हैं और कहां से ऐड कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहां पे आपको टाइप करना है COR। COR अगर आप यहां पे टाइप कर देंगे तो आपको यहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट ये इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंडिकेटर क्या करना है, आपको ऐड करना है। और हमने भी यहाँ पे ये इंडिकेटर ऐड कर दिया, ये इंडिकेटर ऐड हो गया। अब क्या करना, इस इंडिकेटर पे क्लिक करना है और इसके आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हमने लिया है। यहाँ पे ये जो चार्ट है हमारा निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी को हमें किसके साथ कंपेयर करना है, निफ्टी को यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हम बैंक निफ्टी को नीचे रखेंगे, और अगर आपको बैंक निफ्टी को ऊपर रखना है तो ऊपर भी रख सकते हैं, फिर आप निफ्टी को नीचे डाल सकते हैं। लेकिन जिसमें आपको ट्रेड सेटअप तैयार करना, जैसे यहाँ पे हमें ट्रेड किस में लेना है, निफ्टी में हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने रहेगा। अगर आपको यहीं पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है
तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपका ऊपर में रहना चाहिए। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का चार्ट रहेगा और नीचे निफ्टी का चार्ट रहेगा, तो जिसमें भी आप ट्रेड करोगे उसका चार्ट आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करना, निफ्टी का चार्ट ऊपर है, नीचे हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनपुट में जाना है और यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर से आपको ये चार्ट खुल जाएगा। जो भी आप ऐड करना चाहते हैं टाइप करके आप ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लेंथ आपको एज इट इज 20 ही रखना है, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं करना। स्टाइल और विजिबिलिटी बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हमें ट्रेड कैसे करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। लेकिन उससे पहले ये इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकरेज फॉर्म है। और यहाँ पे आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो हो जाएगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे आप ये सारे पावरफुल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एएमसी दिए हुए और विदाउट अकाउंट ओपनिंग फीस दिए हुए। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो इन सब के अलावा यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा। हमारा जो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला कोर्स है 2999 का, ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी एएमसी चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वापस से हम स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। अब देखिए, अब इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है, चाहे आप स्कैल्पिंग करें स्विंग करें, ट्रेड कैसे करना है, बस टाइम फ्रेम चेंजेस कर देना, आपका स्कैल्पिंग स्विंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहा है। जब सपोर्ट कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब भी आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा है, जीरो से नीचे आ रहा है, जैसे अभी भी सिनेरियो हमें मिला है और यहाँ पे भी सिनेरियो मिला है, तब हमें यहाँ पे ट्रेड करना। सबसे पहले इस सिनेरियो को हम देख लेते हैं। देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, एक दूसरे को फॉलो नहीं किया है। तो हमें यही पॉइंट खोजना है जब ये पॉइंट आपका जीरो पे आ जाए या फिर जीरो से नीचे आ जाए निगेटिव। ये देख सकते हैं ये जो लाइन है आपका जीरो वाला लाइन है, इस लाइन को टच कर दे या फिर इसके नीचे निगेटिव में आ जाए, तभी हमें यहाँ पे काम करना। जब ये ऊपर है तो हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको कम मिलेगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हमें काम कैसे करना, ये जैसे ही नीचे आया हमें यहाँ पे देख लेना है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन इसके बेसिस पे काम कब करेंगे, जब भी आपका जीरो से ऊपर साइड की तरफ जाने लग जाए तो हमें यहाँ पे काम करना है। और क्या करना है, इसमें जिसका चार्ट है वहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ जाना है। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देख ले तो हमें बाइंग थोड़ा सा और आगे, हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास यानी 18,730 के आसपास करना पड़ेगा, बाई साइड की तरफ जाना पड़ेगा। और जो भी प्रीवियस स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग लो है, तो इसको हम एज ए स्टॉप लॉस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिखेगा, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और फिर देखिए सेम डे, ये काम हम इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हैं इसलिए हम इंट्राडे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सेम डे आपका ऑल द वे ये कहां तक गया है, देख सकते हैं 793 यानी 800 करीब गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा, और वो भी सिंगल ट्रेड में। यहाँ पे हमें ज़्यादा ट्रेड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्कैल्पिंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल ट्रेड नहीं ले रहे। स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा ट्रेड यही रहता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि हमें ब्रोकरेज ज़्यादा पे करना रहता है और हम छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे तो आपका एक तो ट्रेड कम बनेगा जिससे आपका ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा, और दूसरा आपका बिग प्रॉफिट होने जा रहा है या फिर बिग प्रॉफिट मिलेगा। और देखिए सेम सिनारियो जब भी मैंने आपको बताया था अभी बनता हुआ दिखा मार्केट में। यहां पे अगर आप देखें तो करंट सिनारियो में
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा सिनारियो बनता हुआ दिखा जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लेवल 19,100 के ऊपर निकला है। तो इसके बाद भी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये सिचुएशन बनता है आप यहाँ पे ट्रेड के लिए जा सकते हो। और इससे पहले भी मैं आपको अपॉर्चुनिटी दिखा देता हूँ। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको कम मिलेगा लेकिन परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। देख सकते हैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो देख सकते हैं इंट्राडे में हमें प्रॉफिट दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक्यूरेसी आपका 100% है, इसका एक्यूरेसी आपका 70% है। तो कोई भी इंडिकेटर हो या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं रहता है, कुछ ना कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना होगा तभी जाके वो आपके लिए सुटेबल बनेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि एक कंडीशन के बेसिस पे अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 70% एक्यूरेट है। 10 ट्रेड अगर आप लेते हैं तो 7 ट्रेड ये आपका सही होगा और 3 ट्रेड जहां पे गलत होगा वो आपको लॉस भी देगा। तो ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जहां पे लॉस नहीं होगा, लॉस होगा लेकिन लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इस इंडिकेटर में भी अगर हम मल्टीपल एग्जांपल देखें तो आपको लॉस वाला भी एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो हमें एंट्री लेना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, जिन लोगों ने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक किया ठीक है, जिन लोगों ने नहीं बुक किया होगा नीचे आके हमारा जो स्विंग लो है ये बनेगा, यहाँ पे आके हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ये गलत फहमी में नहीं रहना है, ये इंडिकेटर लॉस नहीं देगा, लॉस देगा लेकिन कम लॉस देगा। अब इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमने क्या बताया था, बैंक निफ्टी को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे निफ्टी को हम नीचे रख देंगे और कंडीशन सेम रहेगा। जैसे ये कंडीशन बनेगा यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, देखिए इंट्राडे में हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो अभी भी आपका बैंक निफ्टी में भी ये सिचुएशन बनता हुआ दिखा है, तो जिसमें भी आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इन दोनों के बीच में भी आप सेम तरह का कंडीशन अप्लाई करके ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेड सेटअप तैयार हुआ है और ये हमें आज ही प्रॉफिट बना के दिया है। डेट किसका है, 27 है, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशंस ये हमें प्रॉफिट बना के दिया है। तो ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा लेकिन ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद आया होगा और इस तरह का एनालिसिस या फिर ऑब्जर्वेशन आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और लाइक करके मोटिवेट भी जरूर कीजिए। तो ये सिर्फ इंडाइसेस में भी नहीं, अगर आप चाहो तो कोई भी स्टॉक्स को भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका लगता है कोई भी 2 स्टॉक्स आपस में कोरिलेशन रखता है, जैसे बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, ये 2 स्टॉक्स है जो कि जनरली एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जैसे अभी तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, अभी तो मर्जर होने जा रहा है। तो ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स आप फाइंड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे भी आप स्ट्रेटजी इसी तरह का बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह कॉम्बिनेशन लगता है जिसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।